ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और क्या बात है, सब लोगों ने प्रोफाइल ऑफ कर रखी है। अभी तो निराकार ब्रह्म नहीं बोल रहे हैं, अभी तो साकार ब्रह्म बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण साकार है, निराकार नहीं है। हालांकि आज के श्लोक में कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि उस अजन्मा ने कृष्ण के अंदर जो अजन्मा कृष्ण है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा कृष्ण वो बोल रहा है, कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। तो एक्चुअली जो ऐसा सोचता है वो मूर्ख है और भगवत गीता कभी नहीं समझ सकता, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो हमने 2.6 में सुना था कि अर्जुन कह रहे थे भगवान से, ठीक है मैं युद्ध करता भी हूं, लेकिन हमें यह भी तो नहीं पता कि मैं युद्ध जीतूंगा या हारूंगा। और अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार भी देता हूं तो उसके बाद मैं खुद जीने की मेरी इच्छा नहीं रहेगी। तो हे माधव, हे कृष्ण, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो यानी कंफ्यूज हो गए और उनका विवेक अब काम नहीं कर रहा है, यानी बुद्धि काम कार्य नहीं कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब किसी की बुद्धि कार्य नहीं करती है और जब हम फंस जाते हैं किसी ऐसे मोड़ पे आके जहाँ हमें पता नहीं चलता हम क्या करें, तो हम किसी वरिष्ठ यानी जो जानकार है उसका आश्रय ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब बहुत हो गया मित्र मित्र, अब मैं सीरियस हूँ, गंभीर हूँ। अब जो आप बोलोगे मैं सुनूंगा। अब जो मेरे लिए अच्छा है वो आप मुझे बताइए। तो इसीलिए आज का श्लोक है 2.7, भगवत गीता यथारूप 2.7। ठीक है, तो हम लोग पहले गाते हैं थोड़ा और फिर आगे चर्चा करेंगे इस पे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। उपहत स्वभाव का उपहत का मतलब है कि मैं, जो मेरी स्थिति है, जो मेरा रियल कार्य है, यानी क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कार्य होता है युद्ध करना, तो मैं भूल रहा हूं। मैं अपने क्षत्रिय पद को भूल रहा हूं। उपहत यानी जो स्वाभाविक जो स्थिति है वो अब मेरी प्रकट नहीं हो रही है।
वो अप्रकट होगी। स्वाभाविक स्थिति क्या है क्षत्रिय की? युद्ध करना, वो क्षत्रिय है। तो अर्जुन की जो स्वाभाविक स्थिति है वो अप्रकट हो रही है, क्योंकि योद्धा, योद्धा है अर्जुन और क्षत्रिय है और महाबली है, मतलब महान योद्धा है। पर अर्जुन बता रहे हैं कि मैं दया, दया के कारण और पाप से बचने के कारण मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। तो उपहत दोषो उपहत स्वभाव, जो उनका स्वभाव है युद्ध करने का, वो छुप रहा है, वो अप्रकट हो रहा है कार्पण्य की वजह से। कार्पण्य मतलब कि कार्पण्य आप समझते हैं, कृपणता, एक तरीके से कृपणता की वजह से। कृपणता का मतलब ये होता है कि जो आप रियल में है उसको भूल जाना, और जो आप रियल में नहीं है उसको करना। कृपणता मतलब कि किसी, अब जैसे कि आपके पास गुलाब जामुन है, तो वो खाने के लिए होता है। अब गुलाब जामुन आप मिट्टी में फेंक दो, या मिट्टी मिट्टी डाल दो उसके ऊपर बूरे की तरह, तो यानी उसका जो यूज था खाने का वो आपने मिट्टी मिला दिया, यानी मिसयूज कर दिया उसको। इसी प्रकार से कृपणता का मतलब है कि अपनी लाइफ को मिसयूज कर देना, मतलब कि जिस लिए लाइफ मिली थी भगवान की भक्ति करने के लिए मिली थी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो लाइफ मिली थी, ये आपने इंद्र तृप्ति में बिता दी, भगवान के बिना बिता दी। तो कृपण, जैसे एक मनुष्य अपने धन का उपयोग ना तो अपने ऊपर करता है और ना किसी और के ऊपर करता है, यानी वो अपने धन को रखे रहता है, रखे रहता है, रखे 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 निकल जाता है, मृत्यु आ जाती है उसकी। तो उसने मिसयूज कर दिया एक तरीके से, तो वही है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसलिए भगवान मैं आपसे, आपके भगवान को, भगवान के पास जाता है और भगवान से ये प्रश्न करता है कि मैं क्या करूं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ता, मैं धर्म को समझ नहीं पा रहा हूं कि धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, वास्तविक कारणी क्या है और क्या कारणी नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं, अब आप मुझे बताइए। तो इसीलिए आगे कह रहे हैं, अगर भगवान ये बोले कि अच्छा मैं कैसे बताऊं, मैं तो आपका मित्र हूं, तो कहते नहीं। तो फिर लास्ट लाइन में बोलते हैं शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्न। अब मैं आपकी शरण में आया हूं और आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे उपदेश दीजिए। और यत छेह स्या निश्चितम बुरु ही तन्मय, यानी जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। क्योंकि जब कंफ्यूज थे अर्जुन, तो अर्जुन ने जो तर्क दिए थे वो शास्त्र से तर्क दिए थे कि हमें क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं धर्म के हिसाब से तो मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मैंने अभी कोट करके बताया भगवान को। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, आप निंदनीय बनोगे ना, परलोक पे सुख मिलेगा ना यहाँ मिलेगा सुख, और लोग आपकी निंदा करेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या, मैं धर्म करूं तो धर्म के अनुसार तो नहीं लड़ना चाहिए, अपने संबंधी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं लड़ो लड़ो। तो कंफ्यूज हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो इसीलिए वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं भगवान के प्रति। यानी जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे विश्वास पूर्वक कहो, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूं। तो कल्याणकारी क्या है एक जीव के लिए? कल्याणकारी क्या है? वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है भक्ति, और इसके अलावा जीव के लिए कल्याणकारी और कोई वस्तु है नहीं। तो इसी भक्ति का ही वर्णन करेंगे। युद्ध करना है नहीं करना है वो साइड में रख दो, और लास्ट में अर्जुन बोलेंगे भी कि ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है अब मेरा मोह नष्ट हो गया है अब मैं युद्ध करूंगा, ये नहीं बोलते हैं। मेरा मोह नष्ट हो गया है अब मैं आप वचनों का पालन करूंगा, आप जो बोलेंगे वो करूंगा, आप बोलोगे लड़ो तो लड़ूंगा, आप बोलो मत लड़ो तो नहीं लड़ूंगा, जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगा। यानी यहाँ पे युद्ध की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ ये बात हो रही है कि जो भगवान बोलेंगे मैं वो करूंगा, यानी भगवान की फुल सरेंडर। लेकिन भगवान क्या बोलेंगे? युद्ध करो, तो फिर युद्ध करेंगे। अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये जो अर्जुन अब अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं भगवान के प्रति कि आप उपदेश दो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बताते हैं
वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि यही आपकी भक्ति की स्टार्टिंग है। मतलब जो स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे ही आपने गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी आपकी भक्ति की जर्नी स्टार्ट हो गई। भक्ति की स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इससे पहले आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन चलना स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है, जब आपने गुरु को स्वीकार कर लिया और आप गुरु के वचनों के अनुसार आप कार्य करेंगे, वहीं से आपका चलना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो आप ट्रेन में बैठे हो, खाली ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन स्टेशन पे है। अभी आएगा आगे, कृपणता आएगी आगे, वो तो मैंने जस्ट वैसे ही बताया है। अभी जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कृपणता किया है। एग्जाम्पल भी देते हैं शिला प्रभुपाद जी उसके लिए, बहुत अच्छा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम कब जाते हैं गुरु के पास? गुरु के पास कोई इंसान कब जाएगा? आप लोग बताइए, कब जाएंगे आप गुरु के पास? तो इजी प्रश्न है बिल्कुल, कि कब जाएंगे। जब कंफ्यूज होंगे आप तभी तो जाएंगे। जब आपको पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, तभी तो आप गुरु के पास जाएंगे। गुरु कौन है? ये मन, माइंड। तो अक्सर लोग माइंड के पास जाते हैं, मन के पास जाते हैं, और मन से ही सब करते रहते हैं। क्योंकि अभी तक अर्जुन जो शास्त्र से कोट करके बता रहा था, पर अपने मन के हिसाब से बता रहा था, तो कोई फायदा नहीं हुई। तो इसीलिए जब गुरु बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, तब हमारे दिमाग में घुसता है, तब हम उस चीज को समझ पाते हैं। और बता रहे हैं एक रीजन और है गुरु के पास जाना, जब आप अपने आप को ये समझते हैं कि मुझ में कमी है, मैं अज्ञानता में हूँ, और मुझे कोई समझ नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, तब आप गुरु के पास जाएंगे। अगर आप पहले से सोच रहे हो मुझे तो बहुत ज्ञानवान हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास तो ये है वो है, फिर आप गुरु के पास क्यों जाएंगे? आपके पास तो सब कुछ है, बुद्धि है, सब कुछ है। जब अपने आप को आप कमी महसूस करोगे, जब आप अपने आप को ये सोचोगे कि मुझ में कमी है, तभी आप गुरु के पास जाओगे। जब तक आप ये सोचोगे मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तब तक आप गुरु के पास नहीं जाओगे। तो हमें मानना पड़ेगा कि मैं कृपण हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो अपना कर्तव्य भूल गया हूं, और मैं अज्ञानता में खड़ा हूं। तब आप गुरु के पास जाएंगे, और फिर गुरु आपको उपदेश देंगे, और वो ऐसा उपदेश देंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। आपकी बढ़िया आईआईटी में जॉब लग जाएगी, बढ़िया आपकी एरोप्लेन में आप हो सकते हैं इंजीनियर बन जाओगे, ये सब हो जाएगा जैसे आप गुरु के पास जाओगे वैसे ही, है ना, ये सब हो जाएगा। गुरु जो उपदेश देंगे उससे ये होगा कि आप भगवत भक्ति की तरफ जल्दी स्पीड से बढ़ने लगोगे, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। जो जो लोग मंगल आरती डेली जाते होंगे, मैं तो जाता नहीं डेली, आप लोग जाते होंगे डेली, तो उसमें एक 10 नाम अपराध में एक लास्ट का नाम अपराध है, किसी को याद है कौन सा है लास्ट का नाम अपराध, 10वां नाम अपराध कौन सा है? माता जी हैं, आपको तो पता होगा माता जी 10वां नाम अपराध क्या है, प्रभु बताइए। जी शायद अभक्त को हरि नाम की उपदेश देना। नहीं नहीं, ये नहीं है। लास्ट का नाम अपराध क्या है, 10वां नाम अपराध? ठीक है, आपको दिखाते हैं। आपको ये फाइल दिख रही होगी, इसमें 10 नाम अपराध भी दिख रहे होंगे। आ, नहीं दिख नहीं रहे ना, एक सेकेंड। ठीक है, अब दिख रहे हैं ना? अब पढ़ो इसको, आप पढ़िए माता जी, 10वां नाम अपराध। मुझे याद आ गया था, हरे कृष्ण मंत्र में अश्रद्धा मतलब पूर्ण विश्वास न होना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इफी इफ इसकी इतनी अधम महिमा सुनने पर भी विश्वा आसक्ति बनाए रखना, दान पूर्वक जप न करना एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझना स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिसमें जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रता शीघ्र प्राप्त हो। हाँ, तो मैं इसलिए पढ़वा रहा था, इसमें जो लास्ट की लाइन है, हमारे जो जीवन का परम लक्ष्य है, मतलब कृष्ण प्रेम, इसकी प्राप्ति के लिए ही हमें ये मानव जीवन मिला है, इसी की सिर्फ प्राप्ति के लिए मिला है। तो गुरु जब हमें उपदेश देते हैं तो इसकी प्राप्ति के लिए ही हमें
मतलब गुरु हमसे कनेक्ट होते हैं, और गुरु का एक कर्तव्य है कि एक शिष्य को इस मुकाम तक पहुंचाए, और एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को प्रसन्न करके हंसते हंसते इस मुकाम पे पहुंचे। क्योंकि जो कहते हैं ना कि जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रता शीघ्र प्राप्त हो, तो अभीष्ट सिद्धि हमारी यही है, कृष्ण प्रेम। इसमें कुछ डिफरेंट लिखा है, लेकिन जब आचार्य इसमें पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि कृष्ण प्रेम जो जीवन का परम लक्ष्य है, तो उसको प्राप्त करने के लिए, तो इसीलिए इसको प्राप्त करना है तो आपको गुरु स्वीकार करना होगा। माता जी तो शायद दीक्षित, दीक्षित है माता जी आप? अच्छा, अभी निश्चित नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो मतलब शायद लेने की तैयारी में होंगे, या जो भी हुआ, अभी अभी बहुत दूर है। अच्छा, देखो, हम कटार की लाइन में लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। पर गुरु महाराज हमारे चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, कहीं राजस्थान चले जाते हैं, अभी आजकल तो झारखंड में पता नहीं कहाँ, सोलानी में था, झारखंड से ही है, कहाँ से है, वहीं हमारे गुरु महाराज। दर्शन कर लो गुरु महाराज के एक बार, वहीं पे है वो। ठीक है, हम कहाँ पे थे, हम भगवत गीता के श्लोक पे थे। हाँ, तो कल हमने 5 गुण पढ़े थे अर्जुन के, जिसमें कि 5 गुण थे, शम, दम, और उपरति, उपरति, और श्रद्धा, और एक और था तितिक्षुआ। शम, दम, तितिक्षुआ, उपरति और श्रद्धा। ठीक है, अब 5वां गुण आपको यहाँ दिख रहा है, श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा। अर्जुन का 5वां गुण इस श्लोक में दिख रहा है ना, श्रद्धा, मतलब श्रद्धा है तभी तो गुरु शिष्य स्वीकार, मतलब गुरु को स्वीकार कर रहे हैं अर्जुन। तो यहाँ पे 5वां गुण भी दिख रहा है। तो अब अगर कोई बोले कि अर्जुन तो शरणागत हो गए यहीं पे, फिर भगवत गीता बोलने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों 18वें अध्याय में फिर भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरण में तो आ गए ना यहीं पे अर्जुन, तो गीता हो गई पूरी। अब युद्ध की क्या जरूरत है, सबको यही तो मैन है कि शरण में आ जाओ, तो यहाँ तो हो गए शरण में अर्जुन। तो शरण ये डिफरेंट है, डिफरेंट होता है। शरण एक होता है कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ नहीं जानते हो, तो आपने किसी की शरण ली। और पूर्ण शरणागत उसको बोलते हैं जब वो कुछ इलाज बताएगा, फिर आप उसका पालन करेंगे, वो हुई पूर्ण शरणागत। जैसे कि आपने डॉक्टर की शरण ली, यानी आप बीमार हैं तो आपने डॉक्टर की शरण ली। अब डॉक्टर दवा लिखेगा, फिर बताएगा ऐसे ऐसे खानी है, फिर आप वो फॉलो करोगे, खाओगे पियोगे उस हिसाब से, वो ही पूर्ण शरणागत। आप डॉक्टर के पास तो चले गए, दवा भी लिया है, पर आप खा नहीं रहे हो। सुबह की दवा रात को खा रहे हो, रात की दवा सुबह खा रहे हो, या सोने के बाद खा रहे हो, जगने से पहले खा रहे हो, तो होगे ठीक? सोने के बाद दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, या जगने से पहले खाओगे तो नहीं होगे ना ठीक। तो वैसे ही है, पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। तो गुरु की कृपा हमें चाहिए, हम सबको गुरु की कृपा चाहिए, और गुरु की कृपा के लिए हमें 2 कार्य करने पड़ेंगे ताकि हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो सके। उसके लिए शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा मतलब सुनने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। यानी कहीं भी कथा हो रही है, कहीं भी कथा नहीं, मतलब इस्कॉन की कथा हो रही है, नहीं कहीं भी आप कहीं पे भी चले जाओ, यूट्यूब में तो बहुत सारी कथाएं हैं। तो मतलब कथा के लिए उत्सुक, यानी सुनने के लिए, श्रवण के लिए उत्सुक रहना, और सेवा के लिए उत्सुक रहना। तो जब भी हम गुरु के पास जाते हैं तो 2 चीज तो करनी पड़ेगी, सुनने के लिए उत्सुक रहना और सेवा के लिए उत्सुक रहना। जो गुरु बोल रहे हैं उसके सुनने के लिए उत्सुक रहना, और जो गुरु फिर सेवा दे रहे हैं उस सेवा को करने के लिए उत्सुक रहना। अब गुरु ने बोल दिया कि आप गीता मैराथन आ रहा है, अब ये 2 पेटी ले जाओ और गीता वितरण करो। अब आपका मुंह फूल गया, 2 गीता कैसे करेंगे वितरण, यानी सेवा में आपका उत्सुकता नहीं है। और गुरु महाराज ने बोल दिया है कि ले जाओ, होंगी तो होंगी, आप सिर्फ माध्यम बनोगे, कृपा तो गुरु की और कृष्ण की रहेगी। तो जो आचार्य की शरण लेता है वो भगवान को जानता है, मतलब कि जो गुरु की शरण लेगा तो वही भगवान को जान पाएगा। जो गुरु की शरण कभी नहीं लेगा तो भगवान को कभी नहीं जान पाएगा, भले ही उसने पूरी भगवत गीता याद कर ली, पूरा भागवतम याद कर लिया, और सब कुछ कर लिया, उसने सब पढ़ लिया, लेकिन गुरु की शरण नहीं ली है तो वो कृष्ण को कभी नहीं जान पाएगा। बिना गुरु के हम कृष्ण को नहीं जान पाते। कहते हैं ना कि कृष्ण की कृपा से में गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से फिर कृष्ण मिलते हैं। अगर इसमें एक भी मिसिंग होगा तो आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जैसे माता जी पूछ रही थी कृपण का मतलब बता दो, कि कृपण का मतलब क्या है, तो कृपण का मतलब इसमें यही बता रहे हैं, व्यक्ति का एक लक्षण होता है कृपणता का, कि मान लो किसी व्यक्ति के पास धन है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा धन है,
लेकिन वो इतना कंजूस है, इतना कंजूस है, ना तो उसने अपने ऊपर धन को खर्च किया और ना उसने उस धन को किसी और के ऊपर खर्च किया। तो इसको बोलते हैं कृपण। अब ले लो इसी को अपने शरीर पे। भगवान ने हमें शरीर रूपी धन दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा शरीर ही धन है हमारा एक तरीके से। तो शरीर रूपी धन है। अब उस धन को उसने ना तो कभी भगवान की सेवा में लगाया, मतलब इस शरीर को ना तो कभी भगवान की सेवा में लगाया, और ना इस शरीर को ऐसी सेवा में लगाया कि किसी और को भक्त बना दे। वो दोनों में से उसने कुछ नहीं किया। तो इसको बोल रहे हैं कृपण। तो कृपण और दुर्बलता के कारण वो अपना कर्तव्य भूल गया था। कृपण मतलब कि वो सिर्फ खाने पीने, ये मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोण हैं, मेरे भाई हैं, तो ये सब शरीर के लेवल पे कृपणता, मतलब भगवान के एंगल से नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने शरीर के एंगल से देख रहे हैं। तो इसी को कृपण यहाँ बोला जा रहा है। अभी और आएगा शिला प्रभुपाद जी के, तो उसमें और क्लियर हो। और इसी श्लोक में बलदेव विद्याभूषण बताते हैं, जो हमने लाइन पढ़ी थी एक ऊपर, जिसमें बताया था कि अ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो उपदेश दीजिए मुझे, मतलब वो बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। श्रेयस्कर मतलब सुनिश्चित, मतलब ऐसा सुनिश्चित कुछ बताइए, ऐसा श्रेयस्कर कुछ बताइए जो मेरे लिए अच्छा हो। तो बलदेव विद्याभूषण जी बहुत अच्छा बताते हैं। बताते हैं कि ऐसा अभ्यास बताइए जिसका फल मिलेगा ही मिलेगा। मतलब भगवान ऐसा बताएंगे, ऐसा मतलब अभ्यास बताएंगे भगवान कि उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है, सुनिश्चित कि मिलेगा ही। और वो फल टेम्पररी नहीं होगा, वो फल शाश्वत होगा, अपरिवर्तन होगा। तो ये फल सिर्फ एक ही चीज है, वो है भक्ति। भक्ति क्या है? शाश्वत है। और अगर आप भक्ति करोगे तो मिलेगी ही मिलेगी। दोनों चीज आ रही है इसमें, भक्ति में ही। बाकी चीज हो सकती है, सिद्धि विद्धि आपको मिल भी सकती है, नहीं भी। और मिलने के बाद आपके शरीर के साथ अंत भी हो जाएगा उसका, यानी शाश्वत नहीं है। लेकिन जो ये दो चीज बता रहे हैं, एक तो अभ्यास ऐसा बता रहे हैं कि जिससे आप करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा फल शाश्वत होगा। और भगवान अगर कहें ठीक है शरणागत होना पड़ता है, पर मैं तो आपका मित्र हूं ना, तो अर्जुन कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। तो क्या शिक्षा देंगे, अब हम शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। मैं आपको ये लाइन पढ़ के बता देता हूँ। जो मैं बता रहा था ना श्रेयस्कर क्या होगा, वह उपदेश श्रेयस्कर होगा यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे। यानी आप ऐसा अभ्यास करें कि जिससे फल निश्चित प्राप्त होगा ही, मतलब एकांतिकम। और स्थान ओ सॉरी और स्थायी फल प्रदान करें, अर्थात जो प्राप्त होने के बाद परिवर्तित ना हो, अर्थात अत्यांतिकम। ये दो चीज बता रहे थे तात्पर्य। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पिछले गुरु महाराज इसमें बता रहे थे कि भौतिक जगत, जो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन ही परेशान है, यहाँ पे उलझन में है, पूरा जगत उलझन में है। और क्योंकि ये भौतिक जगत डिजाइन ही ऐसे किया गया, भगवान ने डिजाइन ही ऐसे किया है कि आप उलझन में रहोगे ही रहोगे। कि इस संसार में जो प्राणी हैं, तो पग पग पे समस्या है ही, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं समस्याओं से मुक्त हूं। कुछ ना कुछ समस्या लगी रहेगी। कभी आपके शरीर से कोई समस्या आ जाएगी, कभी कोई कड़ू वचन बोल देगा उससे आपको समस्या आ जाएगी, कभी आपको आपकी पसंद की चीज नहीं मिल पाएगी तो समस्या आ जाएगी, कभी आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे तो समस्या आ जाएगी, कभी स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं आपके पास है नहीं तो समस्या आ जाएगी। यानी संसार में प्रैक्टिकल वे बता रहा हूँ कि आपको समस्या आएगी ही आएगी। इसीलिए सीधा सीधा इसमें लिख रहे हैं साफ साफ, यह प्राकृतिक नियम है, आप बच नहीं सकते इससे। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। तो गुरु महाराज, हाँ बहुत सारे। या ट्रेन छूट गई तो, बारिश हो गई दिल्ली में और ट्रेन छूट गई आपकी तो समस्या है। यानी समस्या तो रहेंगी ही रहेंगी। और बता रहे हैं कि हर एक प्राणी, सबके पग पग पे कुछ ना कुछ समस्या सभी के सामने है। और जो जितने भोग के कार्यकलाप में लगा हुआ है, फंसा हुआ है, वह इतने ज्यादा उलझन में फंसता जाएगा। जितने ज्यादा भोग करेगा उतने ज्यादा उलझन में फंसता जाएगा, भोग करेगा उलझन में फंसता जाएगा। इस तरीके से उसके संग होता जाएगा। तो ये भौतिक संसार डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है।
क्या अर्जुन ने सोचा था कि बिगुल बजने के बाद मैं कृष्ण से बोलूंगा चलो मेरे रथ को ना मध्य सेना के बीच ले चलो? क्या उसे पता था कि आगे चल के मैं ऐसा मोह अभी प्रकट हो जाएगा कि मैं फंस जाऊंगा उलझन में? बिल्कुल नहीं पता था। वो तो ये सोच रहे थे मैं युद्ध करूंगा, बस बिगुल बज गया है, शंख बज गया, मैं युद्ध करने वाला हूँ। लेकिन क्षण भर में ही देखो मोह में आ गए, आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ भी। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। इसमें आ गई ना वही लाइन, जीवन के उद्देश्य को पूरा, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, यही जीवन का उद्देश्य है पूरा। बाकी जीवन का उद्देश्य नहीं है। बाकी हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ हम शरीर पालने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो हम आत्मा है, हमारा बस एक ही लक्ष्य है, कृष्ण के चरणों का प्रेम, यानी कृष्ण की सेवा। दोनों सेम ही बात है। सेवा आप तो उसी की करोगे जिससे आपको प्रेम होगा। जिससे प्रेम नहीं होगा उसकी आप सेवा क्यों करोगे? इसलिए, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। अब गुरु का कर्तव्य है वह शिष्य को समझाए कि शास्त्र के अनुसार कि कृष्ण की सेवा करो, या फिर गुरु ये समझाए शास्त्र के अनुसार कि अगर आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो बेटा आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। अब आप लोगों को पता है, आप लोग कभी ये सोचते हो कि 8 से 9 जो क्लास होती है, इसको मैं इस ये समय में बर्बाद कर रही हूँ या कर रहा हूँ 1 घंटे का, ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, फिर तो ठीक है, तो श्रद्धा है मतलब। और जो भौतिक भोग में फंसे हैं, वो केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मानव जीवन मिला है भक्ति के लिए, वो तो कर नहीं रहे हैं। बाकी चीजें अपनी कर रहे हैं पूरी, लेकिन कम से कम कृष्ण केंद्र में तो होनी चाहिए, केंद्र में भी नहीं है। तो वो एक्चुअल में अपना जीवन समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, जब जब नहीं करते क्लास तब लगता है कि समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी खुशी के लिए हम 2-3 दिन क्लास नहीं करेंगे, फिर आप बताना कैसा लग रहा है। खैर क्लास तो बहुत है इसको में। और ये कंफ्यूजन कब तक रहती है कि क्या करूं क्या नहीं करूं? ये कंफ्यूजन रहती है सिर्फ अनर्थ निवृत्ति तक। जो स्टेज है ना, साधु, श्रद्धा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, ये जो स्टेज है भक्ति की, इसमें जब तक आपकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई तब तक आप कंफ्यूज हो सकते हो, अरे ये करना है कि ये सही है। कोई किसी ने कुछ बता दिया तो आपको वो सही लगने लगेगा। जैसे ही आप निष्ठा के लेवल पे पहुंचोगे, वहां से फिर आप कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आपको सीधा स्पष्ट होगा कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण की सेवा करनी है, मैं उनका दास हूँ, बस क्लियर। कोई आपको फिर हटा डिगा नहीं सकता। तो इसीलिए इस संसार में जो लोग भटक रहे हैं, जो उलझनों में फंसे हैं इस संसार में, उनको निकालने का दायित्व अब आपके ऊपर है। यानी आपको प्रचार करना है, अब आपको बताना है कि देखिए, आप कृष्ण की शरण लीजिए। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो मेरी शरण लो और उसी से आप सुखी हो सकते हो। तो ये किसका कर्तव्य है? कृष्ण का कर्तव्य है। भगवान आएंगे ऊपर से बताएंगे। ये हम सबका कर्तव्य है लोगों को बताना, क्योंकि लोग उलझन में हैं, फंसे हैं, और मतलब कि दुखी हैं, बता नहीं रहे हैं बस, लेकिन दुखी हैं। तो प्रीचिंग की जो तपस्या है वो सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, ताकि आप जो लोग उलझन में हैं उनको गीता का संदेश दे सकें, और उस गीता का संदेश प्राप्त करके वो लोग उलझन से निकल सके। आप लोग भी जब नहीं आए थे इस्कॉन में, तो किसी ने बताया होगा कि अपने आप पता चल गया था, कहीं से सपना हो गया था इस्कॉन है मुझे जाना है ऐसा करके, ये किसी ने बताया था? तो बताया था ना, तो ऐसे ही जब कोई बताएगा तभी तो आप किसी को बताओगे। जैसे आपने हेमलता माता जी, प्रीति माता जी को बताया, अब प्रीति माता जी किसी और को बताएंगी, है ना? ऐसे करके बढ़ाना है, अपना परिवार बढ़ाना है, स्पिरिचुअल परिवार बढ़ाना है धीरे धीरे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सुने वो भगवान की बात है, आपका कर्तव्य बोलना। नहीं सुन रहा है वो भगवान पे छोड़ दो। हरे कृष्णा। आज के क्लास में लेट आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं अच्छा, नहीं। ये कह रही हूँ, जो हेमलता है ना, वो मेरे सपने में 1 हफ्ते तक आई लगातार, जब मैं क्लास में आई भी नहीं थी। मेरे सपने में आई कि भाई आ जाओ। अच्छा, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं इस छत के नहीं नीचे बैठी हूँ, मेरे सपने में आई 1 हफ्ते तक। उसके बाद मैंने बोला हेमलता, मतलब तुम्हारा ड्रीम आया था और तुम हरे कृष्णा से जुड़ी हुई हो, मुझे भी ज्वाइन कर लो। तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आपको ज्वाइन कर लेंगे, तब मैं आ गई। हाँ हाँ, और ये सिलसिला यहाँ ही खत्म नहीं होगा। ये सिलसिला सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं है, अभी आपको टेम्पल से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक टेम्पल है, से कनेक्ट होने का धीरे मतलब धीरे है, हो मैंने जाएगी।
मैंने आप लोगों के लिए एक एरिया देख रखा है, गोविंदपुरी, वहां पे हमारा एक सेंटर ओपन हुआ है, गोकुल धाम। अगर वहां पे आप कनेक्ट हो जाओगे तो वहां पे बेनिफिट ये है कि आप वहीं के इंचार्ज बन जाओगे धीरे धीरे, मतलब आपको ही देखना पड़ेगा, आपका ही सेंटर एक तरीके से हो, आप लोगों को ही सब फेस्टिवल में यहाँ सपोर्ट करनी है, सब कुछ करना है। तो वो मंदिर की तरफ से है, वो इस्कॉन दिल्ली की तरफ से। तो एक मुख्य केंद्र से आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो फैसिलिटी शुरू होंगी आगे, जो भी दीक्षा वगैरह जो होती है, जो भी होते हैं, वो तो इस्कॉन से ही होगी ना, एक प्रामाणिक उससे, इस तरीके से। वो लास्ट जो आपने इससे पहले पढ़ाया था कृपण वाले में भक्ति के बारे में बता रहे थे, तो क्वेश्चन था मेरा ये कि जो भक्ति जो लोग करते हैं, जैसे नाम लेना शुरू करते हैं, तो जो हमारे पुराने प्रारब्ध होते हैं पाप वगैरह वो कटने लग जाते हैं। तो भक्ति से एक चीज और होता है ना कि भाग्य को भी बदल सकते हैं ना, जैसे मान लो हमारे साथ कुछ इंसिडेंट होने वाला है बड़ा, उसको वो कम हो जाता है यस, ना इस चीज से। छोटा कर देते हैं भगवान, अगर आप उतने सरेंडर हो भगवान के प्रति, हाँ तो भगवान तभी। के, हाँ। जैसे कि मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम भगवान की शरण में आते हैं, तो भगवान, हमारी जो लाइफ चलती है भगवान के अकॉर्डिंग चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी लाइफ में कष्ट लिखे हो आएंगे नहीं, वो आएंगे, लेकिन भगवान उसको थोड़ा हल्का कर देते हैं। जैसे जो मतलब जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, है ना, फोर्ड इत्यादि गाड़ी में, तो उसमें ब्रेकर आते हैं तो पता नहीं चलता कब ब्रेकर आया। अब आप साइकिल से जाके देखो, पता चल जाएगा ब्रेकर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो वही स्थिति है, जाद उसी रास्ते रहे हैं, एक को कम धचके लगेंगे, एक को ज्यादा धचके लगेंगे, यानी एक भगवान की शरण में तो भगवान कम महसूस होने देंगे। अभी आप सोचते नहीं कि इतनी सारी टेंशन आती है, लेकिन अब में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पहले बहुत पड़ता था। तो ये कौन कर रहा है, ये कैसे हुआ? ये भगवान का नाम ही कर रहा है ना, शक्ति दे रहा है, इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक, हम पढ़ते हैं इसका, नहीं बहुत लेट हो जाएंगे, मैं सोच रहा हूँ इसको पूरा कर लूँ, और मुझे लगता नहीं सात बार पूरा हो पाएगा, बड़ा है थोड़ा। ठीक है, कहाँ पे थे हम? तो जो गुरु हैं वो हमें निर्देश देंगे ताकि हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से, अनचाही समझे, आप चाहते नहीं उलझन, वो आ जाती हैं अपने आप, अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है, और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। शिला प्रभुपाद जी इसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल देते हैं, जंगल का। जंगल में कौन जीव है, कौन ऐसा इंसान है जो आग लगाने जाता है जंगल में? कौन जाएगा जंगल में आग लगाने? फिर भी जंगल में आग लग जाती है, घर्षण से लगती है। जब हवा चलती है, बांस आपस में मिलते हैं, घर्षण होता है पेड़ पेड़ से, तो लकड़ी से अग्नि जल जाती है। यानी कोई चाह नहीं रहा है अग्नि जलाना, लेकिन लग गई। उसी तरीके से भौतिक संसार में जो समस्याएं हैं वो ऐसी ही हैं, कोई चाहता नहीं कि आए, और ना कोई ऐसा है कि आपकी समस्याओं को कोई अग्नि लगा रहा है आपके घर में, वो भी नहीं है, वो अपने आप लगेगी। अच्छा, अग्नि लग गई तो बुझेगी किससे? फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी क्या? तो पारसारथी प्रिया माता जी बताएंगी कैसे बुझेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने आप ही बुझेगी। अपने आप बुझेगी, ठीक है, और हाँ, कोई बताएगा? जंगल भी तो अपने आप ही बुझती है। वो फायर ब्रिगेड से नहीं बुझ पाती, बहुत व्याकुल होती है, बहुत विशाल होती है, अपने अंदर सबको समा लेती है। हाँ, कृपा से बहुत। बुझेगी कह सकते हैं। सलोनी माता जी। गुरु कृपा से। गुरु कृपा से, अच्छा। ये तीन ताप हमें जो सता रहे हैं, तो उसे गुरु कृपा जब हमें मतलब मिलेगी, तब हम अच्छा, प्रीति माता जी तुरंत आप भी बता भरना है। दीजिए। गुरु कृपा हरे से, ठीक कृष्ण प्रभु। जब आग जलती है तो बहुत ज्यादा धुआं जाता है आसमान में, फिर बारिश होना शुरू होती है, उससे बुझती है फिर। ऐसे ही कुछ आंसर होगा, है। पता नहीं मैं सही हूँ करेक्ट या नहीं। आंसर है। शिला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में भी और अपने लेक्चरों में भी ये आंसर देते हैं कि अग्नि कोई लगाने नहीं जाता है, अग्नि शांत होती है बारिश से।
उसी प्रकार से जो बारिश रूपी कृपा है यानी गुरु की कृपा है, वो हमारे जीवन में होती है तो हमारी अग्नि यानी समस्याएं बुझती हैं। लेकिन जंगल में कैसे बुझती है? बारिश से। हाँ। बारिश होती है तो बारिश से अग्नि, आप खुद देखो, अगर कहीं अग्नि लगी और बारिश हो जाए तो सबसे जल्दी किससे बुझेगी? बारिश से बुझेगी ना। तो एक मैन वो है, ठीक है। लेकिन अब वही अग्नि मतलब कि घर घर में लगी है, मतलब समस्याओं की लगी है, हृदय में अग्नि जल रही है, तो वो फिर हृदय में फाइन। अग्नि कैसे बुझेगी? वो तो गुरु की कृपा से ही बुझेगी। जब आप गुरु की शरण ले लेंगे तो गुरु फिर बौछार रूपी मतलब बारिश रूपी पानी से करते हैं। आपने वो श्लोक सुना है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया, अपने ज्ञान की भला अग्नि करेंगे मतलब ज्ञान की बारिश से गुरु जी मतलब जो गुरु हैं वो बुझा देंगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि व्याकुल उठते हैं। तो जंगल में आग स्वतः लग जाती है, कोई लगाने नहीं जाता। जैसे बांस के पेड़ में रगड़ से आग लग जाती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो क्लेश आते हैं, क्लेश रूपी अग्नि, क्लेश समस्याएं जो आती है, और हम अनुभव करते हैं, पर ये नहीं सोचते कि क्लेश क्यों आते हैं। मतलब जब भी हमें कोई तकलीफ आती है, समस्या आती है, क्लेश आता है, तो हम अनुभव तो करते हैं, यार मुझे ये समस्या आ गई, मेरा पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कभी ये सोचा ये क्यों आया? ये क्यों आया? कोई बता सकता है क्यों आया ये? जो हमारे जीवन क्लेश। में क्लेश आ रहे हैं वो क्यों आया? अब बताओ, कौन बताएगा? पाप के कारण, कर्म के कारण, ठीक है। अ, हेमलता माता जी को चांस देता हूँ, एक बार भी नहीं बोली है। सिरदर्द। अरे ना, जो पूर्व कर्म होते हैं ना उसकी वजह से आते हैं, जो हमने पूर्व में गलत काम किए होते हैं उसका ही हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। ठीक है। कृष्ण इच्छा से भक्तों के जीवन में, यस ठीक है। सब आंसर मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत है सारे, लेकिन जो प्रभु जी बता रहे थे आंसर वो मैं बताता हूँ। एक श्लोक है वो मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बाहिर मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। अब बताओ कि क्लेश किस वजह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कृष्ण भूलिया जीव, बस आप कृष्ण को भूल गए हो इसीलिए फंसे हो यहाँ पे, बस सीधी सी मैन आंसर है। हाँ, जिस दिन आप सीधा कृष्ण को सीधा। याद कर लोगे आपके कष्ट खत्म। हम इस जीवन में क्यों घूम रहे हैं इस योनि में? क्योंकि कृष्ण को भूले हम, इसीलिए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमें जन्म मृत्यु, और फिर जन्म मृत्यु होगी तो कष्ट तो आएगा ही आएगा। लेकिन जिस दिन आप कृष्ण को याद कर लोगे, वो दिन आपका मतलब वो जन्म आपका आखिरी जन्म होगा, फिर कोई कष्ट नहीं है। वृंदावन में कोई कष्ट नहीं है, वृंदावन में सिर्फ खुशी ही खुशी है। वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे आप, वहां पे अगर कोई दुख भी है तो वो दुख ऐसा दुख नहीं है जैसा हमारा दुख है। वहां प्रेम का दुख है, और वो दुख में भी आनंद है वहां पे। गोलोक में हर चीज सुख में होती है, वहां पे दुख नहीं है, लेकिन फिर भी तो लोग रोते हैं वहां पे, याद करते हैं भगवान को। वो प्रेम है वो भी, और उस प्रेम में ज्यादा आनंद आता है, यानी विरह के प्रेम में ज्यादा आनंद आता है वैसे प्रेम में। जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आए तो क्यों आए? क्योंकि राधा रानी उनके गोद में लेटने के बाद भी कह रहे थे मधुसूदन कहाँ है, मधुसूदन कहाँ है? और कृष्ण कहते मैं ही तो हूँ। अरे कहाँ है मधुसूदन? और रो रही है उनके लिए, और कृष्ण भी रो रहे हैं। कह रहे ये कौन सा प्रेम है? विरह का प्रेम, पास होते हुए भी। तो फिर कहते हैं ये मुझे भी फील करना है, मुझे भी महसूस करना, अनुभव करना है। कह रहे आप नहीं कर पाओगे, नहीं करना है। ठीक है, तो आप करोगे तो पता पागल जैसे हो जाओगे, गिरोगे, तो मैं भी चलती हूँ। एक अंग कांति मतलब कि अपना, कहते हैं ना वो, मतलब जो उनका जो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, जो उनका, कैसे बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। शरीर मतलब भाव लेके, मतलब भाव लेके आए थे, और जो कवरिंग थी, गौर थे ना, गौर मतलब राधा रानी गौरी, जो कवरिंग थी कि आप जब भी कहीं गिरोगे तो चोट मुझे लगेगी, आपको नहीं लगेगी, तो कवरिंग पूरा राधा रानी की कवरिंग थी पूरी। भाव राधा रानी का था, और कृष्ण थे, तो कृष्ण मतलब दोनों थे, दोनों आए थे इसीलिए। हाँ, तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये विरह का प्रेम गोलोक में है। जैसे गोपियां का प्रेम तो आपको पता ही है, सर्वोच्च प्रेम है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि घर में क्लेश झगड़े होते हैं और शरीर में कष्ट होते हैं, पर व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। जैसे पुलिस जैसे पुलिस दुख देती है, क्यों? अगर आप कानून को तोड़ोगे तो पुलिस दुख देगी, यानी कानून को तोड़ा आपने। तो उसी प्रकार से आप कृष्ण को भूले हुए, इसलिए माया आपको दुख दे रही है। जिस दिन आप कृष्ण को याद कर लोगे, माया दुख देना बंद कर देगी। फिर जो दुख आएगा आपके पास, वो माया का नहीं होगा, वो कृष्ण का होगा, और वो दुख अच्छा होगा आपके लिए। उस दुख से आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ना कि पीछे जाएंगे। तो वही बता रहे हैं कि हृदय में ये आग लगी है तो इससे जीव दुखी है, और इसको ठीक करने का उपदेश गुरु देंगे। उसी से आपकी जो हृदय रूपी अग्नि जो जल रही है
वो आपकी शांत होगी। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, अतः वैदिक वांग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। याद रखना, कुल गुरु के पास नहीं जाना है, परंपरागत गुरु, यानी जो चार वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें से उस गुरु को होना चाहिए। और परंपरा गुरु का मतलब होता है कि उसका गुरु उसका गुरु उसका गुरु, परंपरा से ज्ञान आ रहा है, तब आपका हृदय शुद्ध कर होगा। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है मतलब, जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने का मतलब क्या है? एक बार शिला प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने, किसी ने पूछा था कि एम्पायर स्टेट एक बिल्डिंग थी, पूछ रहे थे कि इसमें कितनी खिड़कियां हैं या कितने गेट हैं, ऐसे पूछा था। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे कि मृग मरीचा में कितना पानी है, इसको जान के क्या फायदा है। कहने का मतलब ये है कि प्रामाणिक गुरु सब कुछ जानते हैं, मतलब ये जानते हैं कि इस दुष्ट में दुख में संसार से निकलने का रास्ता क्या है, उसके बारे में सब जानते हैं। सब कुछ जानते हैं, वैसे तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो आपको कैसे निकालना है, रास्ता कैसे है निकलने का, वो सब कुछ जानते हैं गुरु। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हिज ऑनिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज कहते हैं कि इस प्रभुपाद, इस पूरे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी यही हाईलाइट करते हैं कि जो इस श्लोक का मुख्य विषय है वह यही है कि आंख बंद करके प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। मतलब कि आपको हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में प्रमाणिक गुरु के पास जानी चाहिए। बाकी शिला प्रभुपाद जी कार्पण्य को समझाते हैं कि जो कृपण यानी कंजूस है, ये तो मैंने खैर समझा ही दिया, पर गुरु महाराज भी समझाते हैं, लेकिन सेम ही है वो, जो समझा रहे थे उसी से गुरु महाराज समझाते हैं। यानी कुल आपको इस श्लोक से ये समझना है कि जिस तरीके से अर्जुन उलझन में है उसी तरीके से पूरा विश्व उलझन में है। जिस तरीके से अर्जुन भगवान के यानी गुरु की शरण में गए, ऐसे ही हर व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसी यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह है जो जीवन की समस्याओं को नहीं जानता, यही नहीं जानता कि समस्या क्या है भी कि नहीं मुझे समस्या। वो बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल यानी व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वाम एतदक्षरम गार्ग्या विदित्वा स्मा लोक प्रेति सकृपण। सकृपण, कृपण का बता रहे हैं। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। अब बताओ, जो कुत्ते और सुअर होते हैं वो आते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति करते हैं भोग योनि की तरह और चले जाते हैं। उसी तरीके से इंसान आता है, इंद्र तृप्ति करता है, बस अपने घर बार में लगा रहता है और सेवा में लगा रहता है, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, घर की सेवा, फैमिली की सेवा, और करके जीवन त्याग के चले जाता है। तो ये लाइफ बता रहे हैं कुकर सुकर की तरह लाइफ, यानी कुकर सुकर की तरह लाइफ जी के त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। ये कार्पण्य जो कृपणता है ना, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। आप क्या नाम है, नाम भूल गए माता जी का। हाँ, सोनाली माता जी। आपको समझ में आ रहा है ना कृपण का क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी? जैसे कि एक जानवर यानी कुकर सुकर आते हैं, अपना जीवन जी के त्याग के, शरीर त्याग के चले जाते हैं। उसी प्रकार से एक मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत मूल्यवान है, बहुत मुश्किल से मिला है। तो इसीलिए उसको कृपण नहीं बनना चाहिए, मतलब कि भक्ति करनी चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। अगर जो भक्ति नहीं कर रहा है और शरण में नहीं जा रहा है तो वह कृपण है। कृपण है मतलब अपने शरीर को उसने भगवान की सेवा में नहीं लगाया, इस शरीर को उसने सिर्फ अपने फैमिली, परिवार, रिश्तेदार, राष्ट्र, देश, इन सब की सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो कृपण है। और तो और कृपण का और अगर डीपली मीनिंग समझे तो वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपनी फैमिली को देखता है और अपने मतलब इस शरीर से ऐसा कुछ नहीं करता कि कोई दूसरा भक्ति में आ जाए, कोई दूसरा भक्ति में आ जाए, या कुछ किसी को पुण्य मिल जाए, या कोई कुछ ऐसा कार्य कर दे जिससे कि सामने वाले की भक्ति बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करता। मतलब
कोई लाभ नहीं उठाता, यूजलेस लाइफ जी के चला जाता है, उसी को बोल रहे हैं कृपण। लेकिन ब्राह्मण इसके विपरीत है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतदक्षरम गार्गी विदित्वा वास्मा लोको प्रे अतप्रेति स ब्राह्मणा। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। समझा ना कृपण व्यक्ति कौन है, कंजूस, ये जो इसी में लाइफ जी रहा है। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। तो चर्म योग का मतलब है कि ये शरीर, मैं यह शरीर हूं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बच्चा है, ऐसे ही सोचता रहता है। शरीर के ऊपर ही तो सोच रहा है ना, तो चर्म, चर्म रोग मतलब शरीर के ऊपर में सोचता रहता है। तो यही सोच के कारण अर्जुन भी उलझन में थे, पर अब वो समझ गए कि मैं कृपणता की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं कृपण हूं। तो इसी को, कृपणता को समाप्त करने के लिए भगवान का आश्रय ले रहे हैं। तो हम सबको भी ऐसे ही भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अब तो पढ़ने से समझ में आ जाएगा आपको। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। और यही अर्जुन सोच रहे थे। ये सोच रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये बच जाएंगे, ये तो जिएंगे। कोई बचा सकता है अपने परिवार को? आप कहीं भी चले जाओ, परिवार की मृत्यु तो होगी होगी, आपकी भी मृत्यु होगी, आप बचा नहीं सकते। लेकिन कृपणता वक्त वो सोचता है कि मैं बचा लूंगा। अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। वो आपने कथा सुनी है ना, हाथी क्या है, गजेंद्र, गजेंद्र की। गजेंद्र की बहुत सारी पत्नियां थी, बच्चे था, परिवार था। लेकिन जब उसे मगरमच्छ पकड़ लेता है तो वो सोचता है कि अरे मेरी तो बहुत सारी पत्नियां बचा लेंगी मुझे, बहुत सारे मेरे सगे संबंधी है। लेकिन एक एक करके सब छोड़ जाते हैं। और तब वो समझता है कि कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण है जो मेरा आश्रय है बस। तो वही गजेंद्र की तरह आपको सोचना है कि कोई नहीं बचा सकता किसी मृत्यु से। अगर आप सोच रहे हो कि बचा लेंगे तो आप कृपण हो। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता यानी कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो कृपण मतलब दुर्बलता हो गया कि मैं, मेरा शरीर, जो सब एग्जाम्पल दिए शिला प्रभुपाद जी ने वही सब। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। निश्चितम गुरु ही तन में आता है ना। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। याद रखना कि गुरु शिष्य की बातें गंभीर होती है। गुरु से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे गंभीर होती हैं बातें। और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के, मान्य गुरु मतलब जो स्वीकार्य है, मतलब प्रमाणिक हैं, समझ गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। लेकिन आखिरी शिष्य नहीं होना चाहिए। आप सभी शिष्य बनो तो शिष्य की श्रृंखला बढ़ती जाएगी। यानी आदि गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। और प्रथम शिष्य कौन है? अर्जुन। तो अब यहां से फिर गीता स्टार्ट होती है एक तरीके से। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। किसी का अनम्यूट है क्या? किसी की आवाज आ रही है बार बार। अनम्यूट तो है नहीं किसी का। ठीक है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख कैसे समझ रहा है कि आप कृष्ण हो, आप भगवान हो, मैं आपकी शरण में हूं। लेकिन बाकी मूर्ख देखो क्या बोलते हैं। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जो ये समझता है ना कि कृष्ण अलग हैं, उनके अंदर अजन्मा बैठ के कोई बोल रहा है भगवत गीता, ऐसा कोई समझता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हाँ, अजन्मा कृष्ण और जो कृष्ण वो एक ही है, यानी आत्मा और शरीर सेम है, यानी एक ही चीज है, यानी अंत और बाह्य मतलब अंदर जो है वही बाहर है, बाहर है वही अंदर है, सेम चीज है, तो वो ठीक है। लेकिन इसके बिना अगर कोई भगवत गीता को समझने का प्रयास करेगा, अगर वो ये पहले से ये मान ले कि देखो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर शिव बाबा बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, तो वो कभी भगवत गीता नहीं समझ सकता। गुरु महाराज इसके इसमें कह रहे थे लास्ट में
गुरु महाराज ने कुछ बोला था इसके ऊपर। हाँ, अंतिम वाक्य लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि कौन मूर्ख है, गीता पढ़कर भी अगर कोई समझ नहीं पाए कि आत्मा शरीर एक है, तो इस ज्ञान के बिना अगर कोई पढ़ रहा है समझ रहा है तो वह मूर्ख है। तो आप लोग तो जानते हैं कि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। उसी तरीके से ऐसा नहीं कि कृष्ण का शरीर और आत्मा अलग अलग है, जैसे हमारे अंदर आत्मा है शरीर है दो चीज, ऐसा कृष्ण में नहीं है। कृष्ण का शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, मतलब सेम है। ऐसा उनका कोई शरीर नहीं होता, वो शरीर ही पूरा आत्मा समझ लो एक तरीके से, वो परमात्मा है वो। ठीक है, अब बाकी मैं पूरा तो नहीं समझा सकता ज्यादा, लेकिन जितना संभव था मैंने बता दिया। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? बिल्कुल नहीं पूछना, 8:51 हो गया आज। आज बहुत लेट हो गया। ओके, ठीक है, तो फिर हम समाप्त करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।